एक तो ये वाला सवाल था 7 मेंबर का रिंग, H+ हीट। दूसरा जो सवाल था 5 मेंबर का रिंग, 5 मेंबर का रिंग, OH, H+ हीट। तीसरा बेंजीन 5 मेंबर रिंग, OH, H+ हीट। और एक लास्ट ये वाला मिथाइल, सब लोग मिसिंग है, ये वाला मिथाइल लगाओ। यही 4 सवाल थे ना? अरे ठीक है, बाकी कर लेना। अगले में प्रोटोनेट करके हटाएंगे, कार्बोकटायन बनाएंगे। रिंग के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस 7 से 6 कॉन्ट्रैक्शन तब होता है जब कम से कम 3 डिग्री का कार्बोकटायन मिले। अल्फा, बीटा, गामा, बीटा गामा को तोड़े, गामा अल्फा को जोड़ दिए, अल्टीमेटली ये बन जाएगा 6 मेंबर का रिंग और पॉजिटिव चार्ज यहां पर। कितना अल्फा H है पॉजिटिव चार्ज का? 3 और 3 6, और उसके बाद एक H+ हटाना है ताकि सेडजेफ अल्कीन मिले, और ऑब्वियसली हम लोग H+ यहां से हटाएंगे ताकि 3 और 3 6, 2 8, 2 10 अल्फा H मिले। इसे फाइनल आंसर आया सबका? ये भी सवाल हम करा चुके हैं रीअरेंजमेंट में, 2 बार एक्सपेंशन। ये कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट में कराए थे कि 5 वाला 6 में एक्सपैंड करेगा तो 5 और 6 का बन जाएगा ये बाइसाइक्लो, पॉजिटिव चार्ज यहां पर। फिर 5 मेंबर का रिंग के लिए ये पहला कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये ब्रेक करके ये एक्सपैंड कर गया, 6 का बाइसाइक्लो, फाइनल पॉजिटिव चार्ज यहां पर। उसके बाद एक H+ हटाना है ताकि सेडजेफ अल्कीन मिले। तो H यहां पर भी है, H यहां पर भी है, ऊपर से H हटाएंगे तब जाकर ही हमें सबसे ज्यादा अल्फा H वाला अल्कीन मिलेगा। फाइनल आंसर। तीसरे में OH हटाओ, कार्बोकटायन बनाओ। एक सेकेंड, वो OH कहां पर था भाई? CH2 पे OH था ना, नहीं जुड़ा हुआ है, CH2OH। तो अल्टीमेटली आपको CH2 पे क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। 5 नंबर का रिंग से जुड़ा पहला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, रिंग एक्सपेंशन, बॉन्ड ब्रेक किए, सीधे इसको जोड़ दिए, तो बीच में कितना मेंबर का रिंग आएगा? 6 मेंबर का रिंग। तो यहां और यहां के बीच में 2 कार्बन होने चाहिए, 1 2, तो अल्टीमेटली बेंजीन यहां चला गया, पॉजिटिव चार्ज। अब बगल के कार्बन से एक H हटाओ, जैसे ही यहां पाई बॉन्ड आएगा ये रिंग भी एरोमेटिक, क्योंकि पाई बॉन्ड यहां पर भी है, पाई बॉन्ड यहां पर भी है, तो पाई बॉन्ड यहां आते ही तीनों रिंग एरोमेटिक। तो अल्टीमेटली वी विल गेट फिनांथ्रीन। इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है फिनांथ्रीन। अगला एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर इसे H+ हीट किया जाए तो सबसे पहले ये OH निकला, कार्बोकटायन फॉर्म्ड इज 2 मिथाइल, यहां एक मिथाइल, कार्बोकटायन। क्या ऊपर मिथाइल? अपने मन से कुछ भी रगड़ दोगे, ऊपर OH नहीं है, वो ऊपर वाले कंपाउंड का नीचे वाला OH था जो तुम नीचे वाले का ऊपर सोच के ड्रॉ कर दी। अरे जो दिया हुआ है काट के ये लिख, ये है सवाल। अब ये कार्बोकटायन को यहां से यहां ले जाओगे तो कोई बात फर्क नहीं आएगा, सेम चीज।
यहां से यहां लेके जाओगे, मिथाइल का शिफ्ट करा के हाईली अनस्टेबल, क्योंकि ब्रिजेड में कार्बोकेटायन कभी भी स्टेबल। इस केस में ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, मान लो ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड जुड़ा। रिंग का एक्सपेंशन, रिंग का एक्सपेंशन, ध्यान दो। मान लो हम इसे 1 नंबर बोल रहे, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग। सबको समझ में आ रहा है? 6 मेंबर का रिंग मैं ऐसे भी बना सकता हूं। यह है 6 मेंबर का रिंग। मान लीजिए 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है। 3 पर क्या है? 3 पर एक मिथाइल है। मिथाइल के साथ फाइनल पॉजिटिव चार्ज भी 3 नंबर पे आएगा, क्योंकि बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया था, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब ध्यान दो, 5 और 3 सॉरी 4 पे क्या है? 4 पे 2 मिथाइल है। 5 और 3 से एक बॉन्ड ऐसे जुड़ा हुआ है, देख रहे हो? सॉरी 5 और 2 के बीच में एक बॉन्ड ऐसे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। तो 5 और 2 के बीच में इस तरीके से जुड़ रही है। समझ में आ रहा? क्लियर? और उसके बाद बगल के कार्बन से एक H+ का हटना। यहां तो H+ है ही नहीं, यहां H+ नहीं है, यहां पर है, लेकिन यहां हटाओगे तो ब्रिजहेड पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। और ब्रिजहेड पे पाई बॉन्ड क्या होता है? अनस्टेबल। एक ही ऑप्शन है कि यहीं से H हटेगा और यहां डबल बॉन्ड बना देंगे। फाइनल आंसर 2 मिथाइल और यहां पे डबल बॉन्ड। थोड़ा टिपिकल टाइप का सवाल है, इसलिए इसे ध्यान रखिए। यहां पे हाँ, बगल के कार्बन से H जाना है ना, पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तो नहीं लाओगे, ब्रिजहेड है, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। अगर एक मिथाइल का शिफ्ट करा भी दिए तो बात बराबर हो जाएगा, 2 मिथाइल यहां हो जाएगा और 1 मिथाइल के साथ पॉजिटिव चार्ज यहां हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाकी H+ निकालना, तो यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां है और यहां पर है, बस। तो यहां से H हटाओगे तो डबल बॉन्ड बनेगा ब्रिजहेड पे, नॉट अलाउड, इसलिए यहां से H हटाकर यहां डबल बॉन्ड बना। अगला रिएक्शन फिनाकोल, फिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। फिनाकोल का बनना हम लोग पहले फ्री रेडिकल में पढ़ चुके हैं। फिनाकोल फॉर्मेशन क्या रिएजेंट इस्तेमाल करते थे? MgHg वाटर, MgHg वाटर, अमलगमेटेड मैग्नीशियम इन वाटर, फिनाकोल। व्हाट इज फिनाकोल? फिनाकोल इज बेसिकली डाइटर्शियरी विसिनल डायोल को फिनाकोल बोला जाता है। डाइटर्शियरी विसिनल डायोल को हम लोग फिनाकोल कहते हैं। जैसे मान ले R CH3 C CH3 OH C OH CH3, अगल बगल कार्बन पे 2 इसे कहेंगे जब कार्बन पे 2 OH विसिनल डायोल। डाइटर्शियरी, ये भी टर्शियरी अल्कोहल है, ये भी टर्शियरी अल्कोहल है, 3 डिग्री। डाइटर्शियरी विसिनल डायोल को हम लोग फिनाकोल कहते हैं। इन जनरल
किसी भी विसिनल को हम लोग पिनाकोल कहते हैं, लेकिन असली पिनाकोल नाम इस मॉलिक्यूल का है। और इसके बाद हम लोग जनरलाइज कर दिए कि कोई भी विसिनल को पिनाकोल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। When a pinacol is treated with concentrated H2SO4 heat, same reagent, even mechanism, same reagent, even mechanism, किसी एक अल्कोहल को प्रोटोनेट करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे। दोनों को करेंगे तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दो पॉजिटिव चार्ज इंटरमीडिएट विल बिकम अनस्टेबल। किसी एक को प्रोटोनेट करेंगे, किसे करेंगे? जिसके निकलने पे मुझे सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा। हालांकि यहां तो दोनों कार्बन बिल्कुल आइडेंटिकल है, किसी भी एक को प्रोटोनेट कर दो, लेकिन अगर दोनों कार्बन डिफरेंट होता तो हम उस OH को प्रोटोनेट करके हटाते पहले, जो मुझे पहला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल देगा। ओके, पहला प्रोटोनेशन हो गया। ठीक, उसके बाद लिविंग ग्रुप का निकलना, प्लस वाटर निकल गया, लिविंग ग्रुप, कार्बोकैटायन बना। इस कार्बोकैटायन के कितने अल्फा एच हैं? ठीक है, 3 3 6 अल्फा एच है। लेकिन ये कार्बोकैटायन यहां से यहां जाना चाहेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन का क्या मिलेगा? बैक बॉन्डिंग। आपको याद है मैंने एक एक्सप्लेन किया था कि अगर कार्बोकैटायन जरूरत से ज्यादा स्टेबल मिल रहा है फाइनली, तो फिर लिविंग ग्रुप का निकलना और ग्रुप का माइग्रेशन दोनों एक साथ हो जाता है। खैर, उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि यहां से एक माइग्रेशन होगा, कोई एक ग्रुप माइग्रेट करेगा। मान लो मिथाइल माइग्रेट कर गया, मिथाइल माइग्रेट किया, C पे पॉजिटिव OH, CH3 पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। लोन पेयर का क्या मिला इसे? बैक बॉन्डिंग। लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग के बाद CH3 C डबल बॉन्ड OH विथ पॉजिटिव CH3। से वाटर H प्लस निकाल लेता है एज अ कैटलिस्ट। H प्लस निकल गया तो क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्डेड हो, CH3 और इसी मॉलिक्यूल को बोला जाता है पिनाक्लोन। अब देखो, ये कार्बोकैटायन से ये कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये तो एक्सट्रीमली स्टेबल हो गया ना, बैक बॉन्डिंग वाला, बैक बॉन्डेड कार्बोकैटायन। तो इसके बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? लेस प्रोबेबिलिटी। रिएक्शन यहां से आने का कोशिश करेगा, मतलब लिविंग ग्रुप का निकलना और ग्रुप का माइग्रेशन, लिविंग ग्रुप का निकलना और ये माइग्रेशन दोनों एक साथ RDS में ही। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई बोले कि इस मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है कि नहीं बनता है, बनता है लेकिन बहुत कम बनता है, वेरी लेस क्वांटिटी। पिनाकोल फॉर्मेशन में, रिएक्शन में कार्बोकैटायन डज गेट फॉर्म बट इन अ वेरी वेरी लेस क्वांटिटी, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन का पाथ उस डायरेक्शन से आगे निकल जाता जिसमें लिविंग ग्रुप का निकलना और ग्रुप का माइग्रेशन दोनों एक साथ। आगे नोट करो, इन दिस मैकेनिज्म माइग्रेशन हैपेंस इन RDS, in this mechanism migration happens in the RDS. In this mechanism migration happens in the RDS. Therefore see the migrating ability of the group. Therefore see the migrating ability of the group. जिसका माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा वही माइग्रेट करेगा इस रिएक्शन में बगल के कार्बन से।
समझ में आ रहा है? कार्बोकैटायन बनता है लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी में बनता है। यह भी रिएक्शन इवन मैकेनिज्म से ही आगे चल रहा है, कोई नया मैकेनिज्म नहीं है। बस यही हो कि अचानक इतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिला कि लिविंग ग्रुप का निकलना और माइग्रेशन दोनों एक साथ हो गया, तो इसकी एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई। तो एक तरह से माइग्रेशन और लिविंग ग्रुप का निकलना सब आरडीएस में, और जब भी माइग्रेशन आरडीएस में होता है तब हम लोग क्या चेक करते हैं? माइग्रेटिंग एबिलिटी। यहां तो कार्बन पे दोनों मिथाइल आइडेंटिकल था, इसलिए किसी एक मिथाइल को हम जंप करा दिए, लेकिन ग्रुप अलग अलग होगा तो आप देखना कि किसका माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा है वही माइग्रेट करेगा। क्लियर? अब देखो, इतना बड़ा मैकेनिज्म तो बार बार आप नहीं लिखोगे। शॉर्टकट प्रोडक्ट बनाने का तरीका, मान लो बाई चांस R1, R2, OH, C, R3, R4, OH, सब R1, R2, R3, R4 अलग अलग है। पिनाकोल है, विसनल डायोल्स आर कॉल्ड पिनाकोल। अगर दे दिया H+ हीट, प्रोडक्ट डिसाइड करो। एक साथ एक ही बार में प्रोडक्ट डिसाइड कर लेंगे। कैसे? पहले डिसाइड करना कि कौन से कार्बन पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। पहले अगर कार्बोकैटायन बना यहां और यहां, तो दोनों जगह में कहां पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट डिसाइड on which carbocation is more stable। मान लो मुझे पता चला कि अरे इस पे ज्यादा स्टेबल है, इमेजिन करके इसी को प्रोटोनेट कर दें। प्रोटोनेट करेंगे तभी तो हटेगा। और एक स्टेप में जब यहां पे प्रोटोनेट किए हो तो ग्रुप कहां से माइग्रेट करेगा? इधर से। इन दोनों में माइग्रेटिंग एबिलिटी डिसाइड कर ले, R3 का माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा कि R4 का ज्यादा। मान लो पता चला R4 का माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा है। एक स्टेप में प्रोडक्ट लोन पेयर को लेकर आओ यहां पाई बॉन्ड बनाने, ग्रुप को माइग्रेट कराओ और ये से बाहर निकाल दो। आंसर, लोन पेयर को लाओ पाई बॉन्ड बनाने के लिए, बैक बॉन्डिंग। जिसका माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा था उसको शिफ्ट किए, वाटर हटाए, तो अल्टीमेटली इस कार्बन पे क्या क्या बच जाएगा? R1, R2 तो पहले से है, R4 अभी अभी आया है। यहां पर पाई बॉन्ड बन गया तो C डबल बॉन्डेड O हो गया, H+ हट गया। मान लो यहां कौन बच गया? R3। आंसर,
पहला पहले क्या डिसाइड करना है? कौन से कार्बन पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो? लेफ्ट, राइट में? क्यों? हाँ, माइनस एन, तो माइनस एन बढ़ाता है स्टेबिलिटी, घटाता है? माइनस मतलब कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, स्टेबिलिटी घटाएगा। प्लस एम इलेक्ट्रॉन भेजेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज घटेगा, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ेगी। प्रोटोनेट कर लिए, यही निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में कार्बोकेटायन बनता है। एक स्टेप में डिसाइड करो, बगल में कार्बन माइग्रेट करेगा, कौन माइग्रेट करेगा? मिथाइल लगा हुआ बेंजीन की नाइट्रो। माइग्रेटिंग एबिलिटी किसका ज्यादा होता है? मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑलवेज माइग्रेट्स फास्टर। तो कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है? नाइट्रोबेंजीन की मिथाइल बेंजीन? मिथाइल बेंजीन, क्योंकि कर रहा है, ये माइग्रेट करेगा। तो ये लोन पेयर को यहां लेके आइए बॉन्ड बनाने के लिए, निकल जाएगा। अल्टीमेटली लेफ्ट वाले कार्बन पे क्या क्या बचा? पहले से एक बेंजीन, दूसरा बेंजीन, OMe वाला, अभी अभी एक तीसरा रिंग आया CH3 के साथ, C डबल बॉन्डेड O के साथ एक रिंग यहां बच गया, दैट इज NO2। आंसर क्लियर है? अगले में कहां प्रोटोनेट होगा? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट की राइट। इथाइल मतलब CH3 CH2, अगर कार्बोकेटायन यहां बनता है तो 2 और 2 4 अल्फा H मिलेगा। और मिथाइल मतलब CH3, अगर कार्बोकेटायन यहां बनेगा तो 3 और 3 6 अल्फा H मिलेगा। ऑब्वियसली राइट में प्रोटोनेट होगा, पहला कार्बोकेटायन वही ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? कार्बन पे दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है, किसी भी एक को माइग्रेट कराएंगे लोन पे बॉन्ड बनाने के लिए। बच गया एक इथाइल, C डबल बॉन्डेड O, CET, Me, मेजर प्रोडक्ट। पॉसिबल प्रोडक्ट बोले तो इधर वाला भी प्रोटोनेट करके एक मिथाइल को माइग्रेट करा देंगे। इसकी भी तो प्रोटोनेशन की पॉसिबिलिटी है, कम है, नेग्लिजिबल है। अगले में ये पिनाकोल है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? क्यों नहीं? अब है कार्बोकेटायन यहां ज्यादा स्टेबल, प्रोटोनेट किए, ये निकलेगा, लोन पेयर का इधर आएगा बैक बॉन्डिंग, और इधर से एक हाइड्रोजन हाइड्राइड माइग्रेट कर जाएगा। सो इट विल बिकम PH CPH HCH डबल बॉन्डेड हो। आंसर नेक्स्ट, पिनाकोल है क्या? यस, इट इज अ विसरल डायोल। दोनों कार्बन बिल्कुल आइडेंटिकल, दोनों कार्बन आइडेंटिकल है ना। कहीं भी प्रोटोनेट कराओ, कर दिए प्रोटोनेट, निकलने को तैयार। बगल वाले कार्बन पे जाते हैं हम लोग और वहां से एक ग्रुप को माइग्रेट करते हैं।
ग्रुप कौन सा हुआ? CH2 CH2, दोनों आइडेंटिकल है। किसी भी एक को माइग्रेट कराएंगे। माइग्रेट कैसे कराया जाता है? ये हटाए और इधर लाके जोड़ दिए, इसी को माइग्रेशन बोलेंगे ना, कि CH2 जो था ये यहां से हटा और उसको लाके यहां जोड़ दिए, और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा? याद करो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस। यहां हम कार्बोकैटायन बनाए नहीं, लेकिन रिंग कॉन्ट्रैक्शन का ही केस था ये, कि यहां कार्बोकैटायन अगर बन जाएगा तो ये यहां से यहां जाना चाहेगा, क्योंकि लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग मिल रहा है। अल्फा बीटा गामा को तोड़ते थे, गामा अल्फा को जोड़ देते थे। अगर माइग्रेशन से समझना है, एक को प्रोटोनेट करके हटाने वाले हैं, बगल के कार्बन पे जाकर ग्रुप देखो, ग्रुप कौन कौन सा? CH2 दोनों आइडेंटिकल। एक CH2 को हटाए, इधर शिफ्ट किए, लोन पेयर का बॉन्डिंग किए। 4 मेंबर का रिंग और 5 मेंबर का रिंग स्पाइरो। 4 मेंबर का रिंग और 5 मेंबर का रिंग स्पाइरो। ये 4 मेंबर का रिंग और ये 5 मेंबर का रिंग स्पाइरो टू ईच अदर। और डबल बॉन्डेड हो कहां बचेगा? फाइनली स्पाइरो कार्बन से 5 मेंबर वाले में पहला कार्बन पे, स्पाइरो से 5 मेंबर वाले पे पहला कार्बन पे डबल बॉन्डेड हो। फाइनल आंसर। क्या दोनों हटाने के लिए कार्बोकैटायन लाने के लिए स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड किया? आइडेंटिकल है ना दोनों कार्बन, कहीं को भी हटा दो एक। नहीं, ये आइडेंटिकल नहीं है, जरा गौर से देख। एक 6 मेंबर का रिंग और एक 5 मेंबर का रिंग है, तूने 6 बना दी। एक 6 और एक 5 है। ऑब्वियसली यहां पर भी दोनों कार्बन आइडेंटिकल है। किसी को भी प्रोटोनेट करो हटाने के लिए, बगल के कार्बन पे 2 ग्रुप CH2 CH2, क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? नो सर। ये ग्रुप जो है ना, यहां से लेकर यहां तक है, ऐसे समझेंगे। ये ग्रुप जो है ये है ब्यूटाइल। किसका माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा? किसका माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा? जिसका प्लस आई ज्यादा। जिस कार्बन पे प्लस आई ज्यादा लग रहा है उसका माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा। ये कार्बन का चेन तक इसे जोड़ेंगे, इसे लाकर यहां जोड़ो और लोन पेयर का कराओ बैक बॉन्डिंग। 5-5 का स्पाइरो और 1-5 वाले पे डबल बॉन्डेड O। कौन सा? 100% रिंग कॉन्ट्रैक्शन से भी यही होगा। तुम खुद सोचो कि 5 वाला 4 बनना चाहेगा कि 6 वाला 5 बनना चाहेगा? ऑब्वियसली 6 वाला 5 बनना चाहेगा, क्योंकि 5 से 4 में एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगला, अगेन दोनों कार्बन आइडेंटिकल। किसी एक को प्रोटोनेट कर दिया प्रोटोनेट, निकलने को तैयार। फिर बगल के कार्बन पे हम लोग जाते हैं और एक ग्रुप का माइग्रेशन कराते हैं। यहां पे कौन कौन सा ग्रुप है? CH2 दोनों आइडेंटिकल। तो यहां से एक CH2 को हटाए और इसी CH2 को यहां लाके जोड़ दिए। यहां पे लोन पेयर का क्या कर दिए? बैक बॉन्डिंग। अल्टीमेटली 2 रिंग स्पाइरो दिख रहा है, 5 और 4 का स्पाइरो। 5 मेंबर्ड स्पाइरो विथ 4 मेंबर्ड। स्पाइरो कार्बन से 5 मेंबर वाले रिंग में पहले कार्बन पे डबल बॉन्डेड हो। दिस ऑल आर पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। अब लगेगा GOC। अगले में 5 कार्बन के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कि 6 कार्बन के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल? कारण इफ आई टेल अरेंज देम इन द स्टेबिलिटी ऑर्डर,
स्टेबिलिटी ऑर्डर, और अगेन स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है ना, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और उस पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बहुत कम। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो गया नेगेटिव चार्ज का, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज का। तो अल्टीमेटली अगर मुझे डिसाइड करना है कि कहां पहला कार्बोकैटायन बनाएंगे, 6 वाले पे बनाएंगे, इसलिए इसे प्रोटोनेट किया जाएगा। ये निकलने को तैयार है। कार्बन से एक ग्रुप CH2 आइडेंटिकल, यहां का एक बॉन्ड तोड़े, इसको सीधे यहां ले जाकर जोड़ दिए, लोन पेयर का क्या मिला, बैक बॉन्ड। 6 बाइसाइक्लो, स्पाइरो, 6 का स्पाइरो, और स्पाइरो कार्बन से पहले कार्बन पे डबल बॉन्डेड हो। कौन सा रिएक्शन है? हाँ सर, कौन सा रिएक्शन? पढ़ाई लिखाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? और ये भी नहीं कि आज हम थोड़ा सा पिन मार दिए तो घर जाके एकदम लगे प्लान बनाने, प्लान पे प्लान, बेटा कल से हम तो ये कर देंगे, होगा। ऐसा नहीं, ऐसा रूटीन जो लंबा मेंटेन कर सको, ऐसा पढ़ाई जो लंबा कर सको। ये नहीं कि गए हम एक दिन 16 घंटा पढ़ लिए। कोल फॉर्मेशन, MgHg वाटर, इसका शॉर्टकट शायद आपको याद होगा, हम बताए थे, पाई बॉन्ड तोड़ के कार्बन पे रेडिकल बना लेना, रेडिकल बना के डाइमराइज कर देना, डाइमराइज कर देना। 5 मेंबर का रिंग का कार्बन दूसरे के कार्बन के साथ जाकर जुड़ गया, और यहां पर OH आ गया, यहां पर OH आ गया, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटता है तो यहां नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज को वाटर से H+ मिल जाता है। तो कार्बन पे रेडिकल बना के डाइमराइज कर देना है, और ऑक्सीजन को क्या किस में चेंज कर देना है, OH बन गया। अब ऐसा सवाल तो आगे कर ही चुके हो, इसलिए हम इसके आगे नहीं बता रहे, इसके आगे खुद करना है। CHO, यहां भी रेडिकल, यहां भी रेडिकल, जब दोनों रेडिकल एक साथ बन गए डाइमराइज कर दो, डाइमराइज कर दिए तो क्या बन जाएगा, ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ गए, यहां पर भी OH, यहां पर भी OH, विसनल डायोल, दोनों कार्बन आइडेंटिकल, प्रोटोनेट किए किसी एक को। इसके आगे पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट है, प्रोटोनेट किए, बगल के कार्बन से एक ग्रुप आएगा, कौन सा ग्रुप आएगा, हाइड्राइड से माइग्रेटिंग पावर किसी का ज्यादा नहीं होता, हाइड्राइड शिफ्ट कर गया यहां पर, लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग, लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग, अल्टीमेटली ये ऐसा बन गया, डबल बॉन्डेड हो। एक ही मॉलिक्यूल में दो कार्बोनिल, यहां एक रेडिकल बना, यहां एक रेडिकल बना, दोनों रेडिकल को जोड़ दिए, 6 का बाइसाइक्लो, और जो दोनों को जोड़े थे यहां पे एक OH, यहां पे एक OH। ऐसा सवाल भी हम लोग कर चुके हैं। तो बेसिकली पिनाकोल पिनाक्लोन फॉर्मेशन का जो रिएक्शन होता है, पहले स्टार्ट होगा पिनाकोल फॉर्मेशन से, और उसके बाद लिख देगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ताकि आप रीअरेंजमेंट करके फाइनल आंसर लिख पाओ। क्लियर? Mechanism of diazotization. Mechanism of diazotization. RNH2 1 डिग्री का अमीन को जब हम लोग ट्रीट करते हैं NaNO2 HCl 1 डिग्री का अमीन को
जब हम लोग NaNO2HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है Rn ट्रिपल बॉन्डेड N पॉजिटिव, और इसे ही बोलते हैं हम लोग अल्काइल डाइजोनियम, अल्काइल डाइजोनियम आयन। और इस प्रोसेस को बोला जाएगा डायजोटाइजेशन, डायजोटाइजेशन, अल्काइल डाइजोनियम आयन या अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, जो भी है। अब देखो, ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है नाइट्रोजन, बेस्ट लिविंग ग्रुप, तुरंत ये निकल जाता है नाइट्रोजन बन के और बन जाता है कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन आगे चल के रिएक्शन शो कर देता है। तो 1 डिग्री अमीन से डाइजोनियम बनना डाइजेशन कहलाता है। कैसे? मैकेनिज्म देखो। मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग क्या लिए थे? NaNO2 प्लस HCl, ये आपस में रिएक्ट करके बनाता है NaCl प्लस HNO2। इसके जगह अगर HNO2 भी दिया है तो कोई बात नहीं, रिएक्शन होगा, क्योंकि अल्टीमेटली HNO2 ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। HNO2 दिया H प्लस NO2 माइनस, H प्लस देगा एसिड, जो H प्लस दिया वही HNO2, यही HNO2 का स्ट्रक्चर है, वही H प्लस एक और HNO2 मॉलिक्यूल को क्या करता है? प्रोटोनेट करता है। ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस गेन कर लेगा, गेन करने के बाद OH2 पॉजिटिव बॉन्डेड टू N डबल बॉन्डेड O, ये है वाटर। वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। निकला, कार्बोकटायन बना, कार्बोकटायन को क्या मिला? बैक बॉन्डिंग। अल्टीमेटली वी गेट वाटर प्लस N ट्रिपल बॉन्डेड O पे पॉजिटिव। कार्बोकटायन नहीं, नाइट्रोकटायन। फिर RNH2 नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल है, और यही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। N ट्रिपल बॉन्डेड O पे पॉजिटिव, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन जाकर जुड़ गया। जुड़ने के बाद RNH2 पे पॉजिटिव बॉन्डेड टू N डबल बॉन्डेड O, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दिया है ना बॉन्डिंग में। क्लियर? NO2 माइनस जो जनरेट हुआ था पहला स्टेप में, वो यहीं से एक H प्लस निकाल लेगा और ये बन जाएगा RNH N डबल बॉन्डेड O। This undergoes tautomerization, टॉटोमराइजेशन प्रोसेस। टॉटोमराइज करता है, H यहां से यहां आएगा, पाई बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो गया, टॉटोमराइज किया। टॉटोमराइज करने के बाद RN डबल बॉन्डेड NOH हो गया। मीडियम अभी भी एसिडिक है, O ऑक्सीजन का लोन पेयर HNO2 का H प्लस गेन करके ये हो गया प्रोटोनेटेड OH2 पॉजिटिव। वेरी गुड लिविंग ग्रुप, निकलने को तैयार, निकला पॉजिटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग। अल्टीमेटली वी गेट RN ट्रिपल बॉन्डेड N पॉजिटिव। यहां से यहां तक को कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ डायजोटाइजेशन। अब इसके आगे कार्बोकटायन बन जाएगा, कार्बोकटायन आगे रिएक्शन शो कर देगा। मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिएजेंट NaNO2HCl 1 डिग्री अमीन के साथ क्या करता है? डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, ये याद रखना जरूरी है। अब देखिए, सेमी फिनाकोल फिनाक्लोन रिएक्शन। सेमी मतलब फिनाकोल जैसा, लेकिन अब फिनाकोल नहीं लेंगे। कैसा सबस्ट्रेट लेंगे? ध्यान दो, अगर हम R1C R2OH CNH2 R3 R4
एक कार्बन पे OH है और एक कार्बन पे NH2 है। अगल बगल कार्बन, ये भी विसेनल कंडीशन है, लेकिन एक पे OH और एक पे, और अगर हम रिएजेंट का इस्तेमाल किए NaNO2HCl, तो ऑब्वियसली अब ये NaNO2HCl सिर्फ NH2 के साथ इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ तो नहीं करेगा। ये NH2 को किस में कन्वर्ट कर देगा? R1CR2OH, C N ट्रिपल बॉन्डेड N पॉजिटिव, R3R4। अब ये नाइट्रोजन निकला, कार्बोकैटायन बना, बगल के कार्बन से ग्रुप का माइग्रेशन, और लोन पेयर का क्या होगा? बैक बॉन्डिंग। यहां भी माइग्रेटिंग एबिलिटी देखेंगे, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। लोन पेयर का आना, जो ज्यादा माइग्रेटिंग एबिलिटी वाला ग्रुप है वो माइग्रेट किया, नाइट्रोजन बाहर निकला, आंसर R1C डबल बॉन्डेड O, CR2, R3R4। सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। एक कार्बन पे OH और एक कार्बन पे NH2, तो हर हाल में NH2 को हटाना है। NH2 को हटा के बगल के कार्बन से जिसका ग्रुप माइग्रेशन ज्यादा, माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा है, उसको माइग्रेट कराना है, और अल्टीमेटली आंसर वही आएगा जो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में आ रहा था। इसी में लिखना, लिविस एसिड्स आर हैलाइड अब्स्ट्रैक्टर। लिविस एसिड्स आर हैलाइड अब्स्ट्रैक्टर। जैसे कोई भी अल्काइल हैलाइड है RCl, मान लो इसको हम ले लिए AlCl3 के साथ या ले लिए SbCl5 के साथ, ये लिविस एसिड है, स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड। तो ये लिविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा गेन करता है। हैलोजन के पास 3-3 लोन पेयर है, एक लोन पेयर तुरंत ये अपने वेकेंट ऑर्बिटल में खींच लेगा और ये बन जाएगा RCl, Cl पे आया पॉजिटिव और AlCl3 पे आया नेगेटिव। खींच लिया लोन पेयर, लोन पेयर एक तरह से बैक बॉन्डिंग, लोन पेयर का हो गया बैक बॉन्डिंग। लेकिन क्लोरीन जो है वो तो मोनोवैलेंट है ना, डाइवैलेंट थोड़ी है, ये तो स्टेटस थोड़े देर के लिए है, तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि ये Cl का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पेयर खींच रहा है अपनी ओर, खींच रहा है तो बॉन्ड ब्रेक कर गया, बॉन्ड ब्रेक कर गया तो कार्बोकैटायन जनरेट हो गया AlCl4-। अगर हम लोग SbCl5 को इस्तेमाल करते तो यहां पर भी R+ मिलता और ये बन जाता SbCl6-। लिविस एसिड आर हैलाइड अब्स्ट्रैक्टर। लिविस एसिड्स आर हैलाइड अब्स्ट्रैक्टर। तो अब देखो, अगर मान लो R1CR2, एक कार्बन पे OH और दूसरे बगल वाले कार्बन पे अगर हैलोजन हो, एक कार्बन पे OH और बगल वाले कार्बन पे हैलोजन हो, और अगर इसको हम ट्रीट कर दे AlCl3 के साथ हीट, AlCl3 क्या करेगा? Cl को निकाल लिया, कार्बन बगल के कार्बन से एक ग्रुप का माइग्रेशन और लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग। अल्टीमेटली R1C डबल बॉन्डेड हो, CR2, R3, R4, सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो एक कार्बन पे OH और बगल वाले कार्बन पे NH2, या एक कार्बन पे OH और बगल वाले कार्बन पे हैलोजन। रिएजेंट याद रखना, जब हैलोजन होगा तो लिविस एसिड का इस्तेमाल होगा, NH2 होगा तो NaNO2HCl का इस्तेमाल होगा, और जब दोनों OH होंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट तो है ही।
Complete the following. पहले में सीधे, अब यहां पे ऐसे कोई नहीं, ऑप्शन नहीं है। NaNO2HCl है तो सीधे यही हटेगा। यहां पे कार्बोकटायन है, बगल के कार्बन से एक ग्रुप माइग्रेट करेगा। कौन सा ग्रुप है? CH2CH2, दोनों सेम है। यहां से हटाए और इसको यहां जोड़ दिए और ये लोन पेयर का क्या मिल जाएगा? बैक बॉन्डिंग। तो फाइनल आंसर 6 मेंबर का रिंग देखो 7 में एक्सपेंड कर गया। और कंडीशन क्या था? लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग मिलना। 7 मेंबर का रिंग, मान लो ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 है। तो मान ले एक पे डबल बॉन्डेड हो तो 2 पे क्या है? मिथाइल। क्लियर? अगले में ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन। NaNO2HCl इसे ही हटाएंगे। बगल के ग्रुप से जिसका माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा, दोनों सेम माइग्रेट कराए। ऑक्सीजन का लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग, MEC डबल बॉन्डेड O, CET ME। अगले में लिविस एसिड AlBr3 क्या करेगा? Br को हटाएगा। बगल के कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्राइड का माइग्रेशन होगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करेगा। अल्टीमेटली CH डबल बॉन्डेड O। क्लियर? अगले में SbCl5 क्लोराइड को अब्स्ट्रैक्ट किया। बगल के कार्बन से एक ग्रुप माइग्रेट होना है। कौन माइग्रेट करेगा? मिथाइल की इथाइल, मिथाइल की इथाइल। जिसका प्लस आई ज्यादा हो, ज्यादा अच्छा माइग्रेटिंग ग्रुप। इथाइल माइग्रेट किया, लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग। मिथाइल बच गया, डबल बॉन्डेड हो। और इस कार्बन पे 1 मिथाइल और 2 इथाइल। आंसर और एक और रिएजेंट याद रखना, AgNO3, Ag प्लस I- निकाल के AgI का प्रेसिपिटेट बना देगा। I- निकला माने कार्बोकटायन। बगल के कार्बन से एक ग्रुप का माइग्रेशन, 2 CH2 आइडेंटिकल। और यहां पर लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग। 6 कार्बन का रिंग, पहला कार्बन दूसरा कार्बन पे 2 मिथाइल, तीसरे पे डबल बॉन्डेड हो। फाइनल आंसर
डेमजन ऑफ रीअरेंजमेंट। एक पर्टिकुलर रिएक्शन को बोला जाता है साइक्लोहेक्सेन में। अगर एक कार्बन पे OH रहे और दूसरे पे NH2 रहे, और इसे अगर हम लोग NaNO2HCl के साथ ट्रीट कर दिए, ऑब्वियसली NH2 हटेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। लेकिन इसमें हम लोग बहुत तरह तरह का प्रोडक्ट देखते हैं। 5 मेंबर के रिंग पे CHO ये भी बनता है, साइक्लोहेक्सानोन भी बनता है। ये निकला, बगल से हाइड्राइड माइग्रेट कर गया, लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग, और साथ में एक और प्रोडक्ट बनता है ये ईथर। 3 पॉसिबल प्रोडक्ट। इसी रिएक्शन को डेमजन ऑफ रीअरेंजमेंट बोला जाता है। साइक्लिक में OH और NH2। बेसिकली साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डिपेंड कर रहा है कि OH कहां और NH2 कहां। जैसे 3 कंडीशन का 3 कॉन्फ़िगरेशन में बना दे रहा हूं। जैसे मान लो OH यहां पर है और NH2 भी यहां पर है। यहां मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिए। व्हेन ट्रीटेड विथ NaNO2HCl। दूसरा केस लिए हम OH एक्सियल पे और NH2 एक्सियल पे। व्हेन ट्रीटेड विथ NaNO2HCl। और 3 केस हम ले रहे OH इक्वेटोरियल बट दिस वन एक्सियल। देखो सबके सब बेसिकली साइक्लोहेक्सेन का ही डेरिवेटिव है ना। तो चूंकि ये साइक्लोहेक्सेन किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता, इसलिए हम लोगों को 3 पॉसिबल प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे ये 2 OH के हिसाब से चौथे पे, चलो यहां पे हम लगा दे रहे टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल से टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे 3 प्रोडक्ट मिला कैसे, 3 प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है, वो ज्यादा जरूरी चीज है। वो चीज को देख लीजिए आप। नो डाउट ये सबसे पहले N ट्रिपल बॉन्डेड N बनेगा, निकलने को तैयार है। लेकिन बगल के कार्बन से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर ये बॉन्ड ऐसे है तो इसी डायरेक्शन वाला कोई बॉन्ड आए ऑपोजिट से, तभी जाकर ये निकल सकता है। कहने का मतलब ये H तो एक्सियल पोजीशन पे, ये ऊपर से माइग्रेट करेगा, तब ये नहीं निकलने वाला। जिस डायरेक्शन से बॉन्ड निकल रहा उसी डायरेक्शन में पीछे से कोई आना चाहिए जुड़ने के लिए। बात समझ में आ रहा है? अगर ये ऐसे था तो इसको अटैक करने वाला भी ऊपर से आना चाहिए। समझ में आ रहा है? सेम डायरेक्शन से अपोजिट साइड से। अगर इक्वेटोरियल है तो इक्वेटोरियल साइड से ही आना चाहिए कोई बॉन्ड, ताकि ये माइग्रेट, ताकि ये ग्रुप निकल पाए। तो यहां से कौन आ सकता है? ये आ पाएगा क्या? सेम साइड है, सेम साइड से नहीं आ पाएगा। ये भी सेम साइड नहीं हुआ। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला इक्वेटोरियल होगा ना, ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, ये एक्सियल। तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये जाकर जुड़ता है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल को ही निकालता बाहर, एक्सियल, एक्सियल को ही निकालेगा बाहर। बात समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड जुड़ता है और नाइट्रोजन गैस निकला अल्टीमेटली, और बैक बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 मेंबर का। और यहां पर क्या बचेगा? एक CH डबल बॉन्डेड O, और इस कार्बन से 1 2 तीसरे कार्बन पे, 1 2 तीसरे कार्बन पे रहेगा टर्शियरी ब्यूटाइल। जिस डायरेक्शन में लिविंग ग्रुप है ना, उसी डायरेक्शन से कोई ग्रुप माइग्रेट करके लिविंग ग्रुप को निकाल सकता है। इक्वेटोरियल को इक्वेटोरियल से,
एक्सियल से एक्सियल को एक्सियल से, जैसे यहां पर देख NH2 कौन से पोजीशन पे है, एक्सियल। ये OH किस पोजीशन पे है, एक्सियल। ये ऑक्सीजन आकर अटैक मारा, ये बाहर निकला, समझ में आ रहा है। प्रोटोनेट होगा, बाहर निकलेगा, कार्बोकटायन बनेगा, समझ आ रहा है। ये ऑक्सीजन आकर ऊपर से सेम साइड से आकर जुड़ जाएगा, अल्टीमेटली इस केस में हमें मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन आके जुड़ गया। यहां पे कोई ग्रुप माइग्रेट नहीं करेगा, ना ये माइग्रेट करेगा ना ये माइग्रेट करेगा, क्योंकि ये दोनों इसके ऑपोजिट साइड में नहीं है। ये दोनों इसके ऑपोजिट साइड में नहीं है। ऑपोजिट साइड में मात्र ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, ऑक्सीजन में पॉजिटिव आया, H+ निकल गया, बन गया साइक्लिक ईथर। अगला देखो, ये प्रोटोनेट हुआ, निकलने को तैयार। यहां पर अब कौन है, H। इसके ठीक ऑपोजिट कौन है, सेम साइड से H। इस केस में H का माइग्रेशन होगा और लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग। अगर H आ गया, लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग, 6 मेंबर का रिंग, डबल बॉन्डेड O, इसलिए ये 3 पॉसिबल प्रोडक्ट बनते हैं। एंड सच रिएक्शन इज कॉल्ड डेमजनॉफ रीअरेंजमेंट। ओनली साइक्लोहेक्सेन के लिए, और किसी के लिए नहीं। चलो आज के लिए इतना ही।